नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्न पे आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। तो केतु लग्न पे विराजमान है तो आपको ऑकल्ट चीजों से संबंधित आप में रुचि बढ़ी होगी। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक पड़ेगी और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो देखिए, एक तरफ आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे, पर आपका वेट बढ़ सकता है, वेट पे आपको कंट्रोल करना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में वक्री भी है। आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा, पड़ोसी को लेकर के आप विचार कर रहे होंगे और आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा और आप पराक्रमी भी रह रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहां पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है तो देखिए, वाणी पे नियंत्रण रखें, सोच समझ करके बोले, कटु वाणी बोलने से बचें। आपके परिवार के सदस्य को क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, विवाद से आपको बचना है, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के आपके परिवार के सदस्य रह रहे होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ हो रहा होगा। और वही जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, तो 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 28 दिसंबर से आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। हालांकि यहाँ पे आपके काम को लेकर के थोड़ा बहुत परेशानी उत्पन्न करेंगे, पर आपको लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। और अगर आप बीमारी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करते हैं, कोई भी बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग निश्चित तौर पर बन रहे हैं 28 दिसंबर से। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। और यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में आपके बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, चंद्रमा जो आपके तीसरे भाव में विराजमान है ना, यहाँ पे नीच के चंद्रमा बन रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। हालांकि चंद्रमा जो है आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो आपके छोटे भाई बहन अगर कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बना रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए, 1, 2, 28 और 29 तारीख को अगर आपके काम को लेकर के कोई भाग दौड़ आपको करना पड़ रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ ही होगा। और सूर्य बुध की युति आपके तीसरे भाव में हो रही है तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। हालांकि देखिए, यहाँ पे 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उस पे कुछ ना कुछ आपके खर्च बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे।
और बुध जो विराजमान है आपके तीसरे भाव में, आपके लग्न के स्वामी है और आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो 29 अक्टूबर से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ आपको करने मिल रहा है ना, तो ये पीरियड जो आपका है ना 29 अक्टूबर से आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 29 अक्टूबर से आपके काम से आपको भाग दौड़ से लाभ तो निश्चित तौर पर होगा। यहाँ पे वक्री बुध हो जा रहे हैं 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, तो काम के लिए जो भाग दौड़ करेंगे ना, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ ही कराएंगे। और वक्री गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 11वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे नीच के मंगल हो जा रहे हैं आपके 11वें भाव में। तो 20 अक्टूबर से आप अपने मेहनत से पैसा कमाएंगे, और जो मेहनत से पैसा कमाएंगे उससे आपको हिम्मत भी बढ़ेगी और एफर्ट आप आपके काम में लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बुध विराजमान है वे भी आपको भाग दौड़ करके पैसा दिलाएंगे, और मंगल जो आपके विराजमान है वे भी आपको भाग दौड़ करके ही पैसा दिलाएंगे। तो काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करना है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ संबंध में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। पर एक चीज आपके लिए अच्छा है कि वक्री गुरुदेव हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे संबंध में आपके उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर आपका संबंध अच्छा रहेगा। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान होंगे, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक, और शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। और यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी भी आपके नवम भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, उनके काम को लेकर के नसीब अच्छा साथ दे रहा होगा। अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। और सूर्य आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 15 दिसंबर से। माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, घर वाहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे 15 दिसंबर से, और सुख को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 2 दिसंबर से। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शुक्र जब 2 दिसंबर को विराजमान होंगे ना, तो आपके बच्चे जो है उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। हालांकि ये अट्रैक्शन जो आपका रहेगा टेम्पररी फेज के लिए रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस रहेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके स्वभाव में भी आपका एग्रेसिवनेस रहेगा। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे, उनको नॉलेज अच्छा दिलाएंगे। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। बच्चों को एकदम सोच समझ करके डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। प्रेमी या प्रेमिका आपके हैं, तो प्रेमी या प्रेमिका को भी आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। आप आपके शत्रु या विकारों के कारण थोड़े बहुत चिंतित रह सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा, पर आपको आपके पढ़ाई पे फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पढ़ाई से थोड़ा बहुत आप डेविएट हो सकते हैं। तो पढ़ाई पे फोकस रखें और पढ़ाई में ज्यादा मेहनत भी करें। साधना भी जो लोग करते हैं, साधना पे उनको फोकस करना है, साधना नियम पूर्वक करना है, क्योंकि यहाँ पे आप साधना नियम पूर्वक नहीं कर सकते हैं और साधना बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं। 6वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, और शनि अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, और शुक्र 28 दिसंबर को आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके 6वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कीजिए। जो खर्च आप करेंगे उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ ही होगा, क्योंकि देखिए विपरीत राज्यों में जब आपका रहता है ना, तो आप आपके साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं।
और शुक्र जब 28 दिसंबर को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपके छठवें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो 28 दिसंबर से आपके शत्रु हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, उनका नसीब भी उनका अच्छा साथ देगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के होंगे, कोशिश करेंगे विवाद करने का, तो विवाद से आपको बचना है। सातवें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। राहु आपके सातवें भाव में विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके गुरुदेव द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हुआ है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक ये निर्माण रहेगा और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव है। तो यहाँ आपको गुरुदेव का शुभ फल भी आपको अच्छा मिलेगा। देखिए आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए लकी रह रहे होंगे 1 मई 2024 से, और उनका लक आपके लिए ज्यादा साथ देगा 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। अगर आपको आपके काम में किसी सलाह की जरूरत है तो आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे और आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई तीर्थ यात्रा भी प्लान करेंगे। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। पर यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनसे आपके मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से लेकर के पूरे दिसंबर के महीना में। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। नवम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक विराजमान है और यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो घर वाहन से संबंधित आप काम करते हैं, घर वाहन लेना चाहते हैं, तो आपका नसीब तो आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक विराजमान होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका नसीब उनके पढ़ाई को लेकर के अच्छा साथ देगा। प्रेम संबंध में आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देगा। साधना करते हैं, साधना के लिए भी आपका लक फैक्टर आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे आपके छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होने से बचें। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि 15 दिसंबर से आपके दशम भाव में पड़ेगी और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। सूर्य की दृष्टि जब 15 दिसंबर से आपके दशम भाव में पड़ेगी ना, तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग सरकारी टेंडर का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी काम से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 15 दिसंबर से फेवरेबल समय है। और 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक अगर आपका कोई काम ऑफिस में अटक रहा है तो लेडीज की सहायता लें। लेडीज की अगर आप सहायता लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उस काम में आपको लाभ होगा। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। काम के लिए कोई भाग दौड़ करना पड़ रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर फायदा ही होगा। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ पे मंगल नीच के विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल जो विराजमान हो रहे हैं ना 20 अक्टूबर से, तो 20 अक्टूबर से जो भी लोग व्यापार करते हैं पैसे के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं। एग्रेसिव नहीं होना है, पैसा डिप्लोमेटिकली समझदारी से निकालना है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह सकते हैं, तो किसी भी विवाद से बचें। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है 18 और 19 तारीख को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो
अगर आपका कोई काम आपके जान पहचान के लोग के साथ होने वाला है या फिर आपके दोस्त से होने वाला है, बड़े भाई बहन से होने वाला है, तो 18 और 19 तारीख को अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका वो काम निश्चित तौर पर होगा। कम्युनिकेशन से कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जनसंपर्क से अगर आप काम करने का प्रयास करें तो जनसंपर्क के लिए भी 18 और 19 तारीख आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि 28 दिसंबर से आपके 12वें भाव में पड़ेगी और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे होंगे 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे थे पर आपका खर्चा हो जा रहा था। पर 1 मई 2024 से आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप खर्चा को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर पाए हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़े होंगे 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, और 15 दिसंबर से सुख को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे, घर वाहन को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे। 28 दिसंबर से ना लेडीज संबंधित आपके खर्च बढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी स्पाउस हो गए या कोई लेडीज को लेकर के आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 6 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख से 13 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।